मालिक के प्रेम में रंगी हुई प्यारी साध संगत, आप सब महाराज के जन्मदिन की खुशी विच अपने जीवन दी कुछ घड़ियां लैके संसार को रकत हो के इस दरबार में बैठे हो, क्योंकि संसार की है एक खूह की न्याई है। जिवें रविदास जी ने कहा सी, खूह भरियो दायरा, कहते जिस तरह एक खूह है डड्डूआं नाल भरिया है। डड्डू की करते हैं, जो आम करके देखते हैं असी, जेठ का महीना आंदा है बीतता है तो हाड़ का महीना चढ़ता है, ਜਾਂ हाड़ के अखीर में जाके जो बरसात शुरू होनी, पहली बरसात पैंदी है, धरती ने त्रेड़ा मारिया होंदियां ने, सुक्की सड़ी धरती होंदी है। उस वे जो मीह आता है तो पता नहीं वो पीले पीले डड्डू मोटे मोटे कितों निकल के आ जाते हैं। वो किसी टोबे के लागे जिथे पानी खड़ा है उत्थे आके एक वो राग अलापते हैं, पर वो राग किसी को चंगा नहीं लगता। जिन्हों के घर लागे हो छप्पड़ के टोबे के लागे, वो कोठे तो ढेमा मार देनी चुप करन कि उन्होंने आवाज़ चंगी नहीं लगती। जे यह सानू मालिक ने मनुखी जे दे के ये मूँह सुंदर दिता है, अखां नाल सुंदर लाइया, कान सुनना सुंदर लाए ने, जबान बोलने वास्ते करके बयान करने वास्ते सुंदर दी है, तो उत्थे प्रमाण डड्डू का भी आता है, जो नहीं करे राम गुण गाना जी सौदा दुर्गिया। जो सुंदर मुंह लैके, सुंदर अखां लैके, सुंदर जीभा लैके, सुंदर कन लैके और विच बड़ा सुंदर दिमाग लैके संसार में प्रगटिया है, पर जे संसार में प्रगट होकर संसार की माया की महिमा कर रहा है, परमात्मा की महिमा नहीं कर रहा, कि जे वो परमात्मा की जुबान के महिमा नहीं कर रहा, कहते वो फिर कहते वो डड्डू की जूझ जाएगा। दादा कहते डड्डू महापुरुष इस तरह करते होंगे। आप जन्मदिन मना रहे हैं, मैं अज का नहीं शुरू तो कह रहे हैं, विचार के अपनी बुद्धि के नाल। पहली गल तो है गुरु का जो महापुरुष ने यह जन्म मरण तो रह होंगे, एक माया के पर्दे इन्हों का अवतार होंदा है, माया के पर्दे पलते ने, माया के पर्दे करके उतों मुड़ के निकल के फिर दर दर जाके कदम कदम से जाके भुखा सह के इस शरीर के जिस शरीर से असीं अपना सारे बैठे यो शरीर लैके उस संसार के दुख सहन करके, भुखा सहन करके, गर्मी सहन करके, ते संसार की चुगली निंदा सहन करके वो की करते हैं, वो परमात्मा की स्तुति करके चले जाते हैं। वो अपना डंका बजा के जाते हैं। की कारण उन्होंने जन्म ही इस वास्ते हो, जे जन्म ना इस करके होंदा ते धन गुरु अर्जन देव जी ये ना कहते संतन से मेरी लेवा देवी, संतन से व्यवहारा, संतन से हम लाह खाटे भक्ति भरे भंडारा, संतन मोह को पूंजी सौंपी वो वंड रहे हैं, वो पूंजी वंड रहे हैं, वो धन वंड रहे हैं। वो केड़ी पूंजी? प्यारी शास्त्र भगती दी, सिमरन दी, नाम दी। संतन मोह को पूंजी सौंपी उतरे मन का धोखा, धर्मराय अब कहा करे को जो फाटियो सगलों लेखा। संत जेडे ने वो साडे कर्मां दा नाश कर दिंदे। असी कर्म दे विच बजे हुए हाँ, कर्म दे विच बज के असी पता नहीं कितनी बारी जन्म लिया, कितनी बारी संसार चों करके असी इस शरीर नूं छड्डिया। असी जन्म मरण विच जे गुरु अर्जन देव जी कहते जमदा मरे मरे फुल जमे, बहु सजाए प्यार दे नमे, जिन कीती किसे ना जाने अंधा, तां दुख सह प्राणियां। यह प्राणी दुख का कारण यही है कि महापुरखों के वचन मनिया नहीं।
क्यों संत सानू इस संसार के जेल खाने में छुड़ाने वास्ते आते हैं। कर्म नाल बचा है। जीव बदे करना दे आउंदे ने संत छड़ाउंदे आण के। जीव बदे करना दे आउंदे ने संत छड़ाउंदे आण के। जीव बदे करना दे आउंदे ने संत छड़ाउंदे आण के। जीव बदे छड़ाउंदे आण के। जीव बदे करना दे आउंदे ने संत छड़ाउंदे आण के। जीव बदे करना दे आउंदे ने संत छड़ाउंदे आण के। जीव बदे करना दे आउंदे ने संत छड़ाउंदे आण के। जीव बदे छड़ाउंदे आण के। प्यारे जी ये संत 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 छड़ाउंदे आण के। प्यारे जी गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण के अंकित किया है कि कर्म प्रधान है जिसने विश्व में बन के रखा है। अज के दिन इसे धरती उत्ते इसे संसार में मारे का अवतार होया। उन्होंने थोड़ा चिर घर में रहे, घर च रह के की कीता, मन च वराग आ गया। वराग आने तो बाद की कीता, उदों हाथ दे नाल जंगी फड़दे सी, आलोंदे ने लुट्टी पुड़दे थे। झटके घर का उन्होंने जन्म सी, खेतीबाड़ी का कर्म सी और महाराज जी कल्ले नहीं सन, वो 7 भरा सन। धन उन्हां दी माता के धन उन्हां दा पिता, जिन्हां ने 2 लाल ऐसे पैदा किए, 5 ते गृहस्थी जीवन में आए, तो 2 ने की किया, संत चोड़ा पा के इस संसार में जीवन सिमरन के पासे लाया। रब ने जोड़िया। इस करके उन्होंने परमात्मा ने जोड़िया। प्यारी साध संगत, इस संसार सागर विचों निकलना जिहड़ा है वो सौखा भी है ते औखा भी है। बहुते कहेंगे बड़ा औखा है, कई कहेंगे संत बड़े सौखे ने, पर कई संत कहते गृहस्थी बड़े सौखे ने। प्यारी साध संगत, ये संसार सारा ही दुखों का घर है। इत्थे आके किसी अवतार ने भी अवतार धारण किया, परमात्मा ने मनुखी देह लैके, ते वो भी संसार को भी रोना पे। ये संसार सुखों का घर नहीं है। मारे कहते ये जे तू सदा वास्ते सुख लेना है, शरण राम की ले।
जे सुख को चाहे सदा, थोड़े समय का की करना सुख, बिजली चमकी मुड़ के फिर अंधेरा। भाई जो सदा ही चानन चाहिए है, सदा ही सुख चाहिए है, तो फिर सुख वाला कर्म करना पड़ेगा, सानू अपना जीवन बदलना पड़ेगा। जीवन कदों बदलिया जाता है? जो सानू सतगुरु मिलता है। महाराज ने आशा की बात की लिखा है कि जियो बहुते जन्म भरमिया तो सतगुरु शब्द सका। ये जीव ने बड़े जन्मों की सैर की, भरमिया तरस आया परमात्मा, उसने की कीता संत नाल मिलाप कराता। संत ने कृपा की, ये जीवन बदल दिता। काहे नाल? सिमरन नाल। और वो सिमरन की जी दात कितों मिलती है? वो संतां ने कोलों मिलती है। क्यों? राम जो दाता मुझ चुका, संत जो पावे। उन्हें च राम मुक्ति नहीं कर सकता जिन्हें च संत नाम नहीं जपाता। ये ललकार है, संसार की ज्ञान की ललकार है। उन्हें च संत परमात्मा इन्हें मुक्ति नहीं दे सकता जिन्ना च ये संत इन्हें मिल के ते इन्हें की करते हैं, नाम के नाल नहीं जोड़ते, सिमरन नाल नहीं जोड़ते। क्यों? उसका की कारण है? आशा की बात पहले शुरू ही लिखा है, जे 100 चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एक चानन होंदिया गोबिंद घोर अंधार। कहने एक सूरज है, कितनी रोशनी है। कहने 1000 करती चंद्रमा निकल आवे, सूरज 1000 निकल आवे। ये 100 चंदा 100 चंद्रमा हो जाए, 1000 सूरज निकल आवे, फिर अखा चुते आ जाएगियां। पर कहने इतने चानन होंदिया, गुरु नानक देव जी कहते इन्ना प्रकाश होंदिया होया भी मित्रा तेरे अंदर अजय गल की अज्ञानता का हनेरा है। इतने चानन होंदिया गोबिंद घोर अंधार, घोर कहते बहुत ज्यादा हनेरा है। उस हनेरे को दूर करने वास्ते महापुरखों का संतां का अवतार होंदा। संतां का अवतार उदों होंदा है जो जीव ते गल की कृपा मालिक ने करनी है, इहदियां ड्यूटियां लग जांदियां। उन्होंने उतारने वास्ते, संसार सागर को उतारने वास्ते वो की करते हैं, फिर इन्हू संसार सागर में कढ़ने वास्ते रस्ता दे देंगे। राजा जनक मिथिलापुरी का राजा, वो मिथिलापुरी वो धरती जिन्होंने नेपाल किया जाता है। तो मिथिलापुरी का राजा सी कि राजे अंदर धर्म कुट के भरिया होया सी, दया कुट के भरी सी, और वो संतां का सेवक सी। असल में दया धर्म का मूल है, नरक मूल अभिमान। हंकार जिहड़ा है साडे अंदर बड़ी जल्दी होंदा है। असीं दुनिया की वाह वाह खरीदनी चाहुंदे हैं, पर याद रखो जिहड़ी वाह वाह खरीदने अज की करदे ने, दुनिया जिहड़ी है वो गुलाब के फुलों का हार पाउंदी है, कल जुत्तियां का हार भी वो गल लटकिया वेचदे आ। ये दुनिया जिहड़ी है, दुनिया किसी सकी नहीं है। अपनी चमड़ी दा के भी संत उतार के दे देगा इन्हू, फिर भी इन्हें कहना है कि अपने मतलब की गल की। प्यारी साध संगत, ये तो मालिक जानता है जिसने गल की राह चलाया। हुण राजे जनक ने की कीता, ਉਹਦੇ अंदर चिंग फुटी परमात्मा ने मिलनी, तो उन्हें विचार की पूछया भाई मैं गुरु धारण करना है ना, मैं रब को मिलना है, किस तरीके से मिलिया जाए? तो महापुरखा ने कहा ये कोई तत्ववेता संत महापुरख ही तुहानू इस पासे ला सकता है, अंदर का चानन करा सकता है। घर मैं घर ते खिलाए दे सोई सतगुर पुरख सजान। कहते जो साडा देह रूपी घर है ये अंदरों ही प्रगट कर देवे सुजान। कहते सियाणा, कहते पुरख से वो सियाणा है जिहड़ा साडे अंदरों ही चानन करके दे दे। परमात्मा एक परमात्मा है किथे है? वो जंगलों में तो है नहीं। परमात्मा किते घोड़ियां च वड़ के नहीं बैठा। परमात्मा जिहड़ा कदे लुक के नहीं बैठा पानी दे विच, वो तो साडे अंदर है, जिसमें कई बार की सुने हैं। और सारे प्यार में पढ़ के भी चलिए।
राम वसदाए रोमा विच मेरे, 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 रोम राम का नाम अलाप दे, रोम राम का नाम अलाप दे, रोम राम का नाम अलाप देने, रोम राम का नाम अलाप देने, सत्य करोड़ दस मास मेरा जाप करेगा, सत्य करोड़ दस मास मेरा जाप करेगा, करोड़ दसवास मेरा जाप करेगा, करोड़ दसवास मेरा जाप करेगा, सत्य करोड़ दस मास मेरा जाप करेगा, सत्य करोड़ दस मास मेरा जाप करेगा, करोड़ दसवास मेरा जाप करेगा, करोड़ दसवास मेरा जाप करेगा, रोम राम ही राम पुकार दे, रोम राम ही राम पुकार दे, रोम राम ही राम पुकार देने, रोम राम ही राम पुकार देने, सौखा काम है। कई भी इतने भी हो सकता है, कई भी धार्मिक सुन के ते की है कि हो सकता शाम को फोन आने शुरू हो जाते हैं, कई समझ नहीं आई। राम वसदा रोमा विच मेरे, साडे रोमा च राम वसदा है। किन्ने रोम ने? मनुखी तन दे उत्ते 3.5 करोड़ रोम है। ध्यान देना, 3.5 करोड़ रोम साडे शरीर के उत्ते है। ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਸਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਵਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਉੱਧਰ। ਇੱਧਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 3.5 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ 3.5 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਸਾਹ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਗਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ? 7 ਕਰੋੜ ਦੀ। 3.5 ਕਰੋੜ ਰੋਮ ਹੈ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਗਤੀ 7 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜੇ 7 ਕਰੋੜ ਵਾਲੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇ ਮਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼। ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਨਾਮ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ? ਭਈ ਇਹ ਨਾਮ ਉਹ ਬਲਕਿ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਮ ਕਿਤੇ ਬਲਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹੀ ਨਾਮ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਿਸ਼ਫਲ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਤੱਤ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਤੱਤ ਵੇਤਾ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਨਗੋਰਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਗੋਰਾ ਸੀ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਧਨ ਛੋੜੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਉਦਾਸ ਤੂੰ ਖੋਇਆ ਹੋਇਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ। ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂ?
ਸਿਮਰਨ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧਨ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਔਲਾਦ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਐਡ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਹੈ। ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਰੀਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਜੇ ਸੁੱਖ ਆਇਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਕੋ ਦੁੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਦੁੱਖ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਦੇਵਲੋਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛਾਣ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਤ ਵੇਤਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੈਠੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਪਿਆਦੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹਨੇ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਹਵਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ ਬਾਹਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਲਕੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਹੁਣ ਧਨ ਬਹੁਤਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਗੜ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਭੀਮੀ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ। मान लियो सत्य कहता हूं जिन प्रेम की होते नहीं प्रभ पाए। गुरु गोविंद सिंह हमारे ने इशारा किया। ये प्रेमा भक्ति साडे अंदर आ जाए, हंकार की भक्ति जिहड़ी है उस थोड़े समय वास्ते उस तो बाद फिर हनेरा है। हंकार की भक्ति जिहड़ी है ना वो छेती जड़ती, वो साडे पले रहने वाली नहीं, उड़न वाली है। वो तो एवें जिवें स्पिरिट रुड़ गई है बोतल, थोड़ी देर बाद फिर धरती सारी सुखी हो गई, उड़दी स्पिरिट। इसलिए जिहड़ी हंकार की भक्ति है वो साडे अंदर जलजला जरूर पैदा करती है, पर थोड़े समय देखिए ਉਹਦਾ जीवन तबाह कर देती है। फिर की है, मैं तो ज्यादा नहीं कहता, धन गुरु अर्जन देव महाराज कहते हैं पंजवीं पातशाही महाराज जी, उन्होंने कहा बड़े बड़े हंकारिया नानक कहते नानक गर्भ गले, कहते एक तो होंदा ना गर्भ के दुख भोग के 9 महीने 10 महीने माता के पेट की गर्मी सहन करके उस नरकुंड में रह के उस गंदगी में रह के 9-10 महीने रह के मुड़ के उन्हें जीवन मिल गया, स्वास जोड़े ने वो बाहर आया, धरती में जन्म लिया, पर हमारे कहते जाने भी नहीं देता, वो अंदर ही गल जाता है। कदे तुम सेब लैके पेटी जाओ, बड़े बड़े सुंदर सेब होण, पर कुछ चिर तुहाडा करके टाइम ना मिले खोलण का, कि वो पेटी विचों सेब जिहड़े गलने शुरू हो जाते हैं, वो गले गले सेब तुहानूं चंगे नहीं लगते, तुहाडा मन बड़ा अफसोस विच आ जाता है। प्यारी साध संगत परमात्मा अफसोस विच नहीं आउंदा, जिहड़ा गल गया है उहनूं वेख के आम जीवन अफसोस लगदा कि संसार विच आया भी पर जीवन नहीं मिलिया। हुण बड़े बड़े तत्ववेता महापुरुष भी आए, वो समा आ गया, वो दिन आ गया, वो दिन आ गया। दिन आने तो काफी देर पहले आवाजाही संगतां दी शुरू हो गई, ते राजे जनक ने विचार की, हुण उन्हां दे आयां दी आओ भगत भी करनी सी, उन्हां दी सेवा भी करनी सी। कौन करे? हुण वो राजे नूं करनी पैनी, जिसने सदे सन। मन विचार आई, भगती जी खुलनी शुरू हो गई, अखा रस्ती, कन्ना रस्ती, जबान रस्ती। क्यों? आम करके बरखार सिंह जी बोलन डे सन भी गोडियां नूं हथ लाउणा, गोडियां नूं करके इन्ने ग्रंथ पढ़े ने किते गोडियां नूं मत्था टेकिया नहीं किसी ने लिखे। आम करके कहते हैं, कईयों को पता भी नहीं है, वो आके की गल गोडे फड़ लेते, वो कई गोडे घुटते हैं, वेंदे चरबी किन्नी रह गई है, किन्ना गल की है साबत है, तुरया फिरदा है कि किन्ना कदों डिगण वाला है। नहीं, प्यारी साध संगत, ये साडी सोच गलत है। भाई गुरदास जी ने की लिखिया सी, उन्होंने इन्ना गल की, उन्होंने गल की, इन्नी गल की, उन्होंने गल की, सिफत की जेड़े जेड़े सारे शरीर का भार चुकते हैं, उनका नाम है पैर।
ਇਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਤੇ ਸ਼ਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਉਸਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਜੀ ਉਹ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 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 ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਜੀ ਉਹ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਦਮ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਪਿਆਰਿਓ, ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਜੀ ਉਹ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਦਮ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਪਿਆਰਿਓ, ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਜੀ ਉਹ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਆ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਉਪਜੀ, ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਰਸਤੇ ਭਗਤੀ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਇਹ ਬੜੀ ਕੋਝੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾ ਗੁਰ ਤੇਰਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਫੇਰ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾ ਗੁਰ ਤੇਰਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਲਾਲਸਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ ਮੇਰਾ ਫੇਰ ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ, ਉਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਕਿਉਂ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਮਿਲਦਾ ਮਿਲਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਟਦੀ ਰਸ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਜੀਭਾ ਉੱਤੇ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੀਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੜਕੀ ਕੰਨਾਂ ਰਸਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਨੱਕ ਰਸਤੇ ਸੁਗੰਧੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਚਰਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਨੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਉਹ ਰਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨੱਚਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਦੇ ਕਿਹਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦੀਦਾਰ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ ਉਪਮਾ ਲਿਖੀ ਇੰਨੀ ਉਪਮਾ ਕਿਉਂ ਲਿਖੀ ਗੁਰੂ ਦੀ? ਯਾਨੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਏ। ਕਿਉਂ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਘੁਮਿਆਰ ਮਿੱਟੀ ਲਿਆ ਕੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਨੂੰ ਛਾਣਦਾ ਹੈ, ਕੁੱਟ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਭਿਉਂ ਕੇ ਫਿਰ ਰਗੜਦਾ ਹੈ, ਮੁਲਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੁਲਾਇਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਜ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਚੱਕ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਘੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਘੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਘੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਰਤਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਘੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਫਤਵੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਨ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਕਰੀ। ਅੰਦਰ ਸਹਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਘੁਮਿਆਰ ਸ਼ੇਸ਼ ਕੋ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਘੁਮਿਆਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਤ੍ਰੇੜਾਂ ਮਟੇਂਦਾ ਹੈ, ਮਟੇ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤ੍ਰੇੜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਘੜੇ ਦਾ ਮੱਤ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਚਾਟੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਤਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਛੱਡਦਾ ਕਦੋਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਗੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੇ ਕੇ ਪਕਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਛੱਡਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਘੁਮਿਆਰ ਸ਼ਿਸ਼ ਕੁੰਭ ਕਿਤੇ ਘੜਾ ਘੜ ਕੱਢੀਆਂ ਖੋਟ ਘੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਘੜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਥੱਪੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੱਥ ਦੇ ਕਨੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਤੇੜਾਂ ਮਟੀਆਂ ਉਹਦੇ ਖੁੱਡੇ ਦੇ ਨਵੇੜਦਾ, ਅੰਦਰ ਸਹਾਰਾ ਹੱਥ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਮਾਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਹੈ, ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਗਗਨ ਤੋਂ ਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਘਾਓ। ਗਗਨ ਐਸ ਕਾਲੂ ਹੈ, ਐ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਕਰਕੇ ਖੁਲਾਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਚੋਟ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੰਸ ਸਾਂਸ ਦਾ ਕਵਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ 10ਵਾਂ ਦਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਧਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਰਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਤਲੇ ਕੀ ਵਸਤੂ ਗਗਨ ਕਹਿਲਾਵੇਂ, ਤਲੇ ਕੀ ਵਸਤੂ ਤਵਾ ਕੇ ਪੈਰ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਗਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਗਨ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। किस तरीके नाल आरती की बोलते हो, तले की वस्तु गगन ठहरावे, गुरु जी शब्द शार से, शार कहते बाण, केड़ा बाण, कबीरा सतगुर सूर में बाया बाण तो एक, केड़ा नाम दा बाण, शब्द दा बाण। कबीरा सतगुर सूर में बाया बाण तो एक, लागत ही कोई कर पड़ा पड़ा कलेजे शेत। तेरा जब जी ने यूं कहता है, बाण मारिया किनू, मन नू। तेरा जब जी लिखते हैं, मन मूसा, ध्यान देना, मन मूसा पिंगला भया पी पारा हरि नाम, रजब पग नहीं चल सके रेव ठाम पीठ। साडा मन कितना है, जिदा चूहा एक कमरे च बंद नहीं हो सकता, कभी ऐस मुख नूं भजदा, कभी उधर नूं भजदा, कभी इधर पानी वेंदा है, कभी इधर खुर करता है, वो तुरिया रहिंदा चूहा कि साडा मन भी एक जगह स्थिर नहीं हुंदा। आउंदे ने आके कहंदे जी कृपा करो साडा मन जिहड़ा है वो खलो जावे, साडा मन मान जावे। कदों मनदा है, सेवक तो नाम सेवक नाम लेंदा है ते ये अजे पूरा बने ही नहीं है। ये माता आके कि मेरे अंदर करके वो ताकत आ गई है। 20वें कबीर जी ने इशारा किया है, 20वें गुर का मन माने ता सेवक परमेश्वर की गल जाने। 20वें गल की गुरु का मन मान जावे, ये सेवक कर्म करके, मन करके, बाणी करके, वचन करके, ये इंद्रियां करके, ये सेवक मेरे अधीन हो गया है, परख लिया है, ता सेवक को परमात्मा की गति का पता लगता, नहीं तो नहीं पता लगता। ये सोचता है कि मैं थोड़ा याद कर लिया, मैं कल की कोई थोड़ा तुर पे इस पास से याद कर लिया है, तो मैं कल की कुछ गल की मैं नहीं गल की बोलना जानना है, तो वो भी की करता है, वो कहता मैं भी गुरु बन गया। असल में कोई भी संत जड़ा वो गुरु बनता ही नहीं। नंगली वाले हमारे का मुख वापसी कहते ने बनना कुछ नहीं, तुसी सेवक हो। सेवक का की काम है, प्यारी शास्त्र सेवक का काम है सेवा करनी। सेवा कर गुरां दी सेवादारा, हो भेड़ा नहीं हो हाथियां बना। सेवा करी वे गुरां दी सेवादारा, हो भेड़ा नहीं हो हाथियां बना। सेवा कर गुरां दी सेवादारा, हो भेड़ा नहीं हो हाथियां बना। सेवा कर गुरां दी सेवादारा, हो भेड़ा नहीं हो हाथियां बना। सेवा करी वे गुरां दी सेवादारा,
खलो जावांगी। प्यारी सास घाटा सानू 24,000 खर्च बंदे का। सुखबीर जी कहते हैं आमदन मूल ना पीवे, कहते वो 24 घंटिया 24,000 श्वास गुजरता जा रहा है, ये घाटा पीता जा रहा है। आमदन केड़ी सी जिन्ना श्वासां नाल सिमरन करना सी, वो आमदन सी साडी, पर वो आमदन ते हो नहीं रही। सिमरन साडा मन लग नहीं रहा, साडा मन बाहर भटक रहा है, डड्डू गड़ियागड़ा कर रहा है संसारी वस्तुओं वेख के। तो कहते जिस बंदे इतना घाटा बंदा की कर जे भाव एक दिन मौत तेरे सिर ते सिरहाने ते आके डोरू बजा देगी। एक दिन मौत ने आ जाना तेरे कोल, तेन कहना चल उठ पई तुर, फिर तू कहना है भाई मैं जो कर्म वास्ते आया सी वो मैं कीता ही नहीं है, तो फिर छड़ जाएंगे नहीं। प्यारी साध संगत राजे जनक ने सेवा की थी, वो दिन आ गया जिस दिन कल की राजे जनक ने गुरु धारण करना सी। पर अज की है मिसलापुरी चहल गल बड़ी है, जिस पंडाल में सजाया गया सी उत्थे आसन लगे सन, महापुरुषों के आसन लगे, कुर्सियां लगियां सन, पर एक कुर्सी राजे की सी वो बहुत थले सी, पर एक कुर्सी जिहड़ी सी वो सोने की बना के बड़ी ऊंची जगह रखी, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ आसन बड़ा सुंदर बिछाया गया सी। ते उत्थे राजे जनक ने की कीता समय नाल आवाज दे दी। की आवाज दी? कहते पई मैं आया महापुरुषों का बहुत सत्कार करदा, मैं आज दीदार करके धन धन हो रहे, पर सारे आसन जिहड़े सारे भरे पे ने, पंडाल भरिया पिया, एक आसन खाली है, वो किस वास्ते रखे है? जिसने मनु ज्ञान देना है, मेरा गुरु बनना है, ये आसन वो वास्ते है। पर याद रखो गुरु बनने तो पहला मेरी कोई शर्त भी है, गुरु बनने तो पहला मेरी कोई शर्त है, वो शर्त पूरी करनी होगी। ते सारे जड़े ने चौंक के वेखण लग पे शर्त किहड़ी है। प्यारी साध संगत जिस तरह सोमवार रखा जाता है, इस तरह राजे ने गुरु धारण किया। विद्वान बैठे सन, महापंडित बैठे सन, महापुरुष बैठे सन, देवगण बैठे सन, सारे ने एक ढोरा जरा सी सुनिया। पर कहते ने ज्ञान ये नहीं है कि मैनू गल की कुछ किताबां पढ़नियां पैणगियां, तुहाडे कोल बैठना पवेगा ज़्यादा चिर। कहते ने घोड़े की ते काठी पाई हुंदी है, काठी के नाल रकाब लगी हुंदी है, थले पैर लगा हुंदा है, ਉਹਦੇ ਚ ਪੈਰ ਅੜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਚੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਾਠੀ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਘੋੜੇ ਦੀ ਤਾਕ ਮੈਂ ਕਰਦਿਆਂ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਚੰਦਨ ਦੀ ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਗਈ, ਚੁੱਪ ਛਾ ਗਈ ਸਾਰੀ। ये एक दूजे वेखण भी केड़ा उठता है, उठिया कोई नहीं। उस तो बाद वो सभा में अष्टावक्र भी आए सी। अष्टावक्र ना क्यों पिया, ਉਹਦੇ शरीर च 8 वाल पै गए। वो 8 वाल क्यों पै गए? जदों वो अपनी मां के घर में सी ते वो अपनी अष्टावक्र का पिता अपनी स्त्री नूं, अष्टावक्र की मां नूं वेदां के श्लोक पढ़ के सुनाया करता है। जिसलिए वो अजे अंदर गर्भ च 8 महीने का बच्चा वो श्लोक बोलिया, पर श्लोक उन्हें गलत बोलिया। अंदरों फिर अष्टावक्र ने आवाज की, पिताजी ये तुसी श्लोक गलत बोल रहे हो। उसे वेले उन्हें की किया, उन्हें कहा पता नहीं किहड़ी बला है पेट च बल रही है। गुस्सा आ गया कि माता को जिहड़े हुंदे ने ना हंकारी लोग, वो थोड़ा ज्ञान करके प्राप्त करके ते गुस्से च आ जाते। थोड़ा जिहा ज्ञान भी आ जाए ना तो फिर भी वो अंदर की है, वो अंदर वो क्रोध जिहड़ा है छेती ज़्यादा होंदा। उन्हें की किया, जिसने उन्हें उठ के की किया, अपनी स्त्री के पेट से लत मार दी, ठुड मार दिता, ठुड मार दिता। स्त्री को दर्द हुई। कुछ समय बाद फिर उसका जन्म होया,
ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ 8 ਵਾਰ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਫਿਰ? ਅਰਚਾਵਕਰ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਰਚਾਵਕਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਉੱਠਿਆ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵੇਂਦੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ 8 ਵਾਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਪੈਰ ਵੀ ਟੇਢੇ, ਹੱਥ ਵੀ ਟੇਢੇ, ਧੌਣ ਵੀ ਟੇਢੀ, ਪੇਟ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਸੀ, ਛਾਤੀ ਗਾਂਹ ਨੂੰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਰੀਰ ਵਾਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਸ ਪਏ। ਪਰ ਇਹ ਕਰਮ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾ ਜਾਣੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਾਪ ਦੇ ਫਲ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਝਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੀ, ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੀ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਪਰ ਕਰਮ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਹੈ ਭੋਗ ਜੂਨੀ। 84 ਲੱਖ ਦੀ ਆਖਰੀ ਜਨਮ ਹੈ ਭੋਗ ਜੂਨੀ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਭੋਗ ਜੂਨੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਜਨਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਲੱਗਾ ਬਣਨ, ਮੈਂ ਉਹ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਖੜੇ ਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸ ਪਈ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੱਸ ਪਈ ਕਿ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦਾ ਗੁਰੂ ਲੱਗਾ ਬਣਨ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਕਾਰ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚੇਲੇ ਚਾਟੜੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਲੇ ਗੱਲ ਕੀ ਆਸ਼ਰਮ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਾਨ ਵੈਭ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਏ, ਇਹ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਲਤੀ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮੇਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲ ਬਦਲਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਹੋਏ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੇ ਕੋਏ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ, ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੇ ਕੋਈ, ਸੰਤ ਹਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਾ, ਆਉਂਦੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਿਹਦਾ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਮਨ ਮਾਇਆ 'ਚ ਲੱਗਣ ਦੇ, ਮਨ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਮਨ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਚਿੱਤਰਦਾ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਭਈ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਝੂਠ ਵਿੱਚ, ਨਿੰਦਿਆ ਵਿੱਚ, ਫਰੇਬ ਵਿੱਚ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੇ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਨਰਕੁੰਡ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਰਸਤਾ ਸਾਰਾ ਨਰਕੁੰਡ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਮਨ ਜਮਦੂਤ ਹੈ, ਮਨ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਕਾਲ ਦਾ ਏਜੰਟ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ। ਕਾਲ ਦਾ ਏਜੰਟ ਮਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਚਹਿਰੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਜਾਏ।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। महापुरुष की करते हैं, बल देंगे ने, शक्ति देंगे ने। सतगुर पूरे नाम दृढ़ाया, पक्का किया भाई नाम नहीं छड्डना, इस तरीके नाल जपना है। ते कई बार कहता गुरु नूं शायद भुलेखा लग गया, और जो गुरु नूं भुलेखा लग गया तो फिर बाबे नानक नूं भी कह दिता सी जिन्हां दा जन्मदिन मनाना है, उन्हां दा भी नाल जन्मदिन है, महाराज जी जन्मदिन दे नाल उन्होंने भी कहता, किन्ना ने ओपरिया ने नहीं सी किया, अपने पुत्रा ने कहता उम्र 70 साल की हो गई है, हम 70 बकरे गए ने, दिमाग नहीं काम करता। गुरु अमरदास जी कहता दी ओल्ड मैन हैज लॉस्ट माइंड, परमात्मा उन्होंने अमरदास जी कहता 95 साल की उम्र कि बुढ़े का दिमाग खराब हो गया। जे गुरु का दिमाग खराब है तो बाकी संसार का दिमाग सही किदा है। वो सतगुरु के संसार के अवतार धारण किया इस करके साडे दिमाग को ठीक करने वास्ते, साडे मन दी तरंगां नूं रोकण वास्ते सतगुरु ने अवतार धारण किया। सानू सतगुरु ने शब्द नाल जोड़िया काहदे वास्ते? साबण क्यों लाउंदे कपड़े नूं? साबण कपड़े तां लाईदा कि कपड़े की मैल कढण वास्ते, पानी का सहारा नाल। साबण ने पानी का सहारा लिया, कपड़े में लगा, वो सारी मैल कटी गई। ते सतगुर की करता है? सतगुर इसे करके गल की साडे अंदरों वो गंदगी कढ़दा है, जिहड़ा साडा मन गंदा हो चुका है उन्हें धोंदा है। क्यों? किस तरीके नाल हरि नाल जोड़ के ते महाराज जी ने हर दिन सब कुछ नाला संतो कहना कभी ना जाए। परमात्मा के बिना सब कुछ मिलता है। इस करके हुण की है, आम करके जिन्हां दे मन विच सतगुरु का गल की ध्यान है कि उन्हां नूं संसार दे कूट लभना शुरू हो जाता है। जिन्हां प्रेमियां नूं गुरां दा दीदार लभदा, 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 उठायो ना ताई सारा संसार लभदा, उठायो ना ताई सारा संसार लभदा, करुणा साई सारा संसार लभदा, करुणा साई सारा संसार लभदा। ये गल मन च आ जावे झूठ दी, ये प्यारी साध संगत अद्धा रोग साडा घर की माया का नहीं उतर जाता है। संसार झूठा लगे, संसार नकली लगे, संसार तो मन चुकिया जाए कि साडा अद्धा रोग जड़ा है वो कटिया जाता है सतगुर के दीदार करने नाल, सतगुर के वचनों के नाल। हुण उन्हें कहा कि इस कुर्सी ते वो पवेगा जिहड़ा मैनूं ज्ञान करेगा। प्यारी साध संगत सतगुरु के ज्ञान के बिना कर्म का नाश हो सकता ही नहीं। बाणी साडी गई जो साडी मातरी बोली है, बाणी साडी मातरी बोली है किस्म की। हुण रामायण भी कहती है, महाभारत विच भगवान कृष्ण ने गीता के अंदर की समझाया, कोई गल की गल कह रही है, ज्ञान पे आपो कर में नाश, ये तुलना की तिना ग्रंथ जो करके ज्ञान हो गया, जीव में ज्ञान हो गया तो साढ़े कर्म का नाश हो गया। ज्ञान कितों मिलता है? पैसे खरीद के नहीं मिलता, कोई धन खरीद के नहीं मिलता, कोई वस्तु भी बेच के नहीं मिलता। ज्ञान जिहड़ा है सतगुर के गल की कोलों की मिलता है? सेवा करके, सत्संग सुन के, श्रद्धा रख के। ये पैसे नाल खरीदिया नहीं जाता।
वो अगे राजा है, राजा है ज्ञान करने वाला जड़ा है वो कौन है? वो कंगाल ब्राह्मण है, शरीर भी चंगा नहीं है। जो इन्नी गल की वो अष्टावक्र खलो गया, कहता राजन मैं तेरा गुरु बन चलिया है, पर मैं एक गल का ज्ञान दियो, दसो मैं शक पै गया कोई इस सभा के विच सारे जीव बराबर नहीं लगते, मैं इन्हां विच कुछ कोझे भी ने। राजा होर चौंक के वेखण लग पिया, जिहड़े ज्ञानी बिठाए सन, जिहड़े महापंडित आए सन, जिहड़े महापुरख आए सन, वो भी चौंक के वेखण लग पे कि अष्टावक्र की लगा कहण, सच्ची गल कौड़ी लगती है। उन्हें कहा भई ये मैनूं गल दसो, जिहड़ा राजे ने ज्ञान प्राप्त करना है वो ज्ञान का संबंध जिहड़ा है वो साडे मन दिमाग नाल है कि जां बल्कि शरीर नाल है? जिन्हें ज्ञान करना राजे नूं वो शरीर ने ज्ञान करना है या दिमाग ने करना है? एक सुर विच आवाज रखी, सारे कहता भई वो ते दिमाग वो ते दिमाग दे नाल करके राजे जनक दा करके गुरु बनना पे। राजा कहता कि तुसी गुरु बनना है? कहते हाँ। उन्होंने की किया होर ते उठ के किसी हिम्मत नहीं पई, अष्टावक्र जाके सोने सिंहासन में बैठ गया। ते राजे जनक ने कहा मैं मारी घोड़ा मंगाउण लगा है, काठी पा के घोड़ा मंगाउण लगा है, ले आवां? पर कहते नहीं, अजे पहला मेरी गल सुन लै, तू घोड़ा ले आई जो मर्जी ले आई। कहते ये दस जो मैं तेन ज्ञान कर दिता, घोड़े काज पैर धरदा ही धरन लगिया, तू कहना घोड़े पैर रकाब धर दिया ज्ञान? कहते मैं ये भी पहला कर देना। राजा भी है सुचेत हो गया, ज्ञानी सारे हैरान हो गए, भाई बंदे को ज्ञान वास्ते कुछ सत्संग की लोड़ है। सत्संग की लोड़ किन्हां नूं है? जिहड़े मायाधारी, जिहड़े माया के पुजारी ने, जिहड़े विकारां दे मारे हुए ने, जिहड़े इंद्रियां के जाल फसे हुए ने, हौली हौली इन्होंने उन्होंने इंद्रियों के पंजे चढ़ा के, माया के पंजे चढ़ा के उन्होंने की करना है? फिर वो राम की शरण च जाना है, सिमरन की शरण च लैके जाना है। पर वो सारे इस गल के विचार में बड़े पई ये गल की जादू का खेल भी नहीं की हो सकता। हुण विचार की किया जाए, सुनो देखो की बनता है। राजे ने कहा तुम्हारी हुक्म करो, की लगे हो कहन? कहते ने तू एडी वड्डी मंग च रख लई, घोड़े काज पैर धरदियां जान हो जावे, पर ये बदले तू मैनूं दक्षिणा की देवेगा? मैं मुल नहीं मंगता, गुरु का काम है, गुरु ने दक्षिणा देनी ही पैंदी है। दक्षिणा की देवेगा? कई चीज देवेगा? उन्हें कहा मारी जो मंगो मैं देवांगा। वो कहने मैनूं धन की लोड़ ही नहीं है, मैनूं धन की लोड़ नहीं, मैनूं संसारी वस्तु किसी की लोड़ नहीं। कहते किहड़ी चीज की लोड़ है? जो मंगोगे मैं देवांगा। मैं तुहाडा वचन कर दिता है। राजे जनक ने मुंह की कीता, इन्नी पब्लिक आला में जंग छेड़ दो तक ऐलान कर दिता। ते ओ कहंदे ने मेरी मर्जी दक्षिणा देनी है कि अपनी मर्जी दक्षिणा देनी है? वो भी कहंदा धन नहीं लेना, वो कहना मैं बल्कि जो मंगोगे देवांगा। ते राजे जनक नूं अष्टावक्र ने कहा, कहते राजन मैं कुछ नहीं मंगदा, सिर्फ मैं एक तेरे को मन मंगदा है। मैनूं मन की लोड़ है, तेरी धन की लोड़ नहीं, मैनूं अन्न की लोड़ नहीं, मैनूं किसी मैनूं मैटर की लोड़ नहीं, मैनूं सिर्फ मन चाहिए है। जे दक्षिणे दे सकता है तो जी सदके आया तेन मैं ज्ञान कर देना है। घोड़े का तो बड़ी दूर है, कदों घोड़ा आएगा फिर वो काबल जाएगा, तू पैर धर लगेगा, तेन फिर ज्ञान होना है। तेरा तो हिसाब यह है कहण का, पर मैं तेन घोड़े तो आने तो पहले ही ज्ञान कर देना। प्यारी साध संगत, उन्हें क्या विचार की चीज देना? मैं मन देवा?
इन्ना ज्ञानी तो है नहीं सी राजा जनक उस वेले। उसने की कीता, हाँ कर दी, कहते जी मेरा मन आप जी अर्पण है। आम जिवें असीं कह दिंदे कोई जिसले आउंदा है शिष्य बनने वास्ते ध्यान देना, नाम लैण वास्ते आउंदा है, की करता है नाम लैण वास्ते आउंदा, की करता है वो पैसे भी लैके आउंदा है, फ्रूट भी लैके आउंदा है, वो हार भी लैके आउंदा है, जां गल की वो की है, कोई अगरबत्तियां चुकी आउंदा है, कोई धूप चुकी आउंदा, कोई कई तरह के नारियल चुकी आउंदा, कई तरह की चीज़ां चुकी आउंदा है। काहदे वास्ते? गुरु धारण करना है, ये भेटा नहीं हैगी। बाणी च महाराज की लिखिया है, ध्यान देना, बाणी च की लिखिया है, तन मन धन सौंप गुर को हुक्म मनिया पाइए। कहते तेरी प्रीति नाल तिन्हां चीज़ां च कदे आ जाए। कहते तन मन धन सौंप गुर, कहते धन किन तंग करदा, अपना नहीं समझ गुरु का समझ। तन तेरा नहीं, ये गुरु के अर्पण हो चुका हुन, ये तेरा नहीं, ये रखवाला गुरु है, इसका रखवाला गुरु है। नंगी साहब जिसले इस शरीर से जोड़ा पाया, ये शरीर से जोड़ा पाया नंगी साहब हन 80 की गल है। उसने की है हमारे सैर करने वास्ते बाहर गए, नाल असीं भी चले गए, तो नाल साडे होर जिहड़े सन सेवादार जिहड़े हैं आसू के रहने वाले वो भी नाल तुर पे, होर भी नाल चल पे। अगों महाराज जी अगे भी सन, ये शरीर पिछे सी थोड़ा जा। महाराज जी मैं तन की लगा गल कर, तन मन धन सौंप गुर को हुक्म मनिया। जिस जड़ा भी आए तो नदी वाल चल गए, जड़ा भी आए वो मारी मथा टेकन, मारी मथा टेकन, सानू भी बल्कि टेकन लग, मैं हाथ बढ़ना मांगू। हुण साडे सूबे संत भी नाल सन, शब्द रामा ने गुजर के भी नाल सी, सारे होर भी संत है नाल सन, वो सारे वेख के हस पैण। वो की कीता कि जिसले अगों कलकी सेवादार आए कोई, उन्हें बारी मथा टेकिया, मथा टेक के मम्मी अगे मथा टेकन, ते की कीता कि साडे दसूए संत जिहड़े शब्द परवानी इन्हां जप्पा मारदे नील बावन उठे आ, मेरे हाथ मेरे फड़ ले ते उन्होंने हाथ ना को फड़े, मैं मथा नहीं टिकाना चाहूँगा। जेडे खड़खड़ा के हस पे मारी कहते की गल हुई है, ध्यान देखिया उन्होंने, कहते मारी जी तुहानूं कोई मथा टेकदा है ते इन्हां नूं भी मथा टेकदा है, ते गल की असीं अज हाथ फड़ लेने इन्हां दे। ते महाराज जी कहते ने हाथ फड़ लेने, कहते हाँ जी, कहते फिर की होया, कहते जी ये साढ़े और बड़ा घूर के वेखण डे ने भी मैनू मथा क्यों टेक गए। कहते मथा टेक दे, कहते किनू मथा टेक के आए, इन्होंने इन्हें शरीर अपना रखा है। जो गुरु के कोल आउंदा है जीव, उदों करके 3 चीज़ां अर्पण करता है, तन मन धन सौंप गुर को हुक्म मनिया पाइए। ये मन वेच दे, किथे वेच दे? गुरु दे अगे, गुरु दे अगे वेच दे। हुण गुरु जो कहता है, गुरु कहे सो कार कमावे, कहते कार वो करनी जिहड़ी गुरु कहता है, पर मन साडी फिर भी अगे लगदा नहीं, असीं फिर भी गुरु दे उल्टा है। मन साडे आखे नहीं लगदा, 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 साडे आखे नहीं लगदा, मन साडे आखे नहीं लगदा, मन साडे आखे नहीं लगदा, मन साडे आखे नहीं लगदा। असीं मन आखे ना लगिए, मन साडे आखे नहीं लगदा, मन साडे आखे नहीं लगदा। जो मन मन बेचे सतगुर के पास ते सेवक के कारज रास, असी बाणी पढ़ते हैं मनते नहीं है। असी बाणी पढ़िया, पढ़िया पर अमल तो नहीं ना किया, मनिया तो नहीं। मारी की कहते हैं, मन्ने सुरत होवे मन बुद्ध, मन्ने सगल भवन
की सुध मन्ने मोह चोटा ना खाए ते मन्ने जम के साथ ना जाए गल मनण दे आवे इहनूं छड्ड दे उत्थे मनना मारी कहते ने शरीर अपना समझे ये शरीर जिहड़ा अर्पण नहीं कीता गुरु दे भावें इहनूं तली भी मत्था टेके ते भावें इहदी कोई बेइज्जती कर दे तेरा ते मतलब भी कोई नहीं है हुण उधर की है उधर राजे जनक ने की कीता घोड़ा मंगवा लिया उधर गुरु ने कह दिता महाराज ये शरीर आप जी दे अर्पण है शरीर ये मन आप जी अर्पण है तन भी अर्पण है धन भी अर्पण है राज भी तुहाडा है मेरा कुछ नहीं है ये तीन चीज़ें अर्पण कर बैठे ते महाराज जी नूं फिर पता की कहंदा हुण मैं जी घोड़े वल जावां राजा जनक कहंदा घोड़े वल जावां मैं मारी कहने ने अष्टावक्र जी कहने राजा जनक तू न्याय की करना है आप भी राजगद्दी से बह के तू झूठ बोलने लग पे हैं तू दूसरी शिक्षा की देगा तू कितना का न्याय करता रहे वो हैरान होकर पूछने लगा राजा जनक किवें महाराज कहते हुणे हुणे सारी सभा के सामने इन्हें गवाह ने तू तन मन धन धन दे बैठा है किने हुक्म के नाल कर कि तू इशारा तेरे अंदर होया है कि मैं घोड़े वल जावां देखो वो घोड़े रकाब पैर धरदे कहन रहे सी पर राजा अष्टावक्र ने कहा मैं घोड़े के रकाब जे कोई जान ही नहीं देना तेन पहलों ही ज्ञान कर देना ਇਹਦਾ नाम गुरु गुरु का शरीर नहीं देखना चाहिए कहते जात न पूछिए संत की पूछ लीजिए ज्ञान कहते मुल मुल करो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान कबीर साहब कहते मैदाने जंग में म्यान ने नहीं लड़ना कृपान ने लड़ना असी देखते हैं गुरु सोहना है गुरु गुरु का रंग किदां दा है गुरु उच्चा लम्मा है गुरु को कितना गल की पैसा है धन है ਇਹਦਾ आसमान किदां दा है नहीं प्यारी साध संगत जिथे लेखा मंगी तिथे दे जाप ना जाए प्यारी साध संगत तो कहते जिथे लेखा मंगया जाना है उत्थे की है ना तेरी देह ने जाना है ना तेरी जाति ने जाना है ना तेरा धन ने जाना है ते किने जाना है प्यारी साध साडे सिमर ने साडे नाम जे पैने मैं तेरा कोई ना समझा दूं हर को नाम तेरे संग से पहचान तेरी नाम ने करनी है ते नाम मिलता किथों है किसी तत्व में महापुरुष ते किस तरह मिलना चाहिए फिर महापुरुषों जिंद होना तो मैं बोल के कमावा जिन्ना ने दस पाई नाम जिंद होना तो मैं बोल के कमावा जिन्ना ने दस पाई नाम जिंद होना तो बोल के कमावा जिन्ना ने दस पाई नाम जिंद होना तो मैं बोल के कमावा जिन्ना ने दस
हों वाली जो घूर कमाई किथों के सच्चे गुर दरबारे सज्जन मीत मराए दी। प्यारी साध संगत ये 5वीं पातशाही महाराज जी जवाब दे रहे चिट्ठियां में। मैं उन्होंने तो जिंद घोर के घुमावा जिन्होंने मेरे नाम नाल जोड़िया सिमरन नाल जोड़िया। गुरु तेग बहादुर महाराज जी इशारा करते हैं कहते हैं बाल जवानी और बिरध खून। असी कीता असी मूर्तां नूं मत्था टेक छड़ दिए पर कभी अपने अंदर उन्होंने महापुरखों नूं मत्था नहीं टेकिया जिन्होंने सानूं ये रस्ता दिता है। बाल जवानी और बिरध खून गुरु तेग बहादुर महाराज जी कहते हैं बाल जवानी और बिरध खून 3 अवस्था जान कहते मित्रा तेरे ते 3 अवस्था आई तेरे ते 3 अवस्था आई। पहलों तू बालपन में सी बालपन को क्रॉस करके फिर तू बल्कि जवानी अवस्था में आ गया जवानी अवस्था निकलिया तो बिरध अवस्था चल गया। ये 3 अवस्था तेरे आई बाल जवानी और बिरध खून 3 अवस्था जान को नानक हर भजन में बिरथा साधी कहते 3 अवस्था में नाम नहीं जपती ना तो बचपन में नाम जप सकता है बिरध अवस्था में कोई बिरला नाम जप सकता है। काली जिन्नी ना राविया बाबा फरीद साहब जी कहते हैं काली जिन्नी ना राविया धौली रावे कोए कोए कहते बिरला धौलियां में क्यों शरीर जड़ा ये जवाब दे दर्दां होंदियां ने कई तरह के रोग लग जाते हैं अखां कमजोर हो जांदियां ने कान बोले हो जाते हैं जुबान छटकन लग जाती है फिर गल की बुद्धि जड़ी है वो गवाच जाती है गल कोई चेते करता निकल कोई जाती है फोन किसी ने लाना है लग किसी को जाता है चेते ही भुल गया फोन किनों लाया। बिरध अवस्था बाल जवानी और बिरध पता बिरध अवस्था बाल जवानी और बिरध खून 3 अवस्था जान कहते गुरु तेग बहादुर जी 3 अवस्था आई पर कहते 3 एवं ही चले गई तेन चेता ही नहीं रहा की करना सी। साहब जी फरमाते हैं बाल जवानी ते आ गई बिरध अवस्था तू राम दा नहीं नाम जानिया। बाल जवानी ते आ गई बिरध अवस्था तू राम दा नहीं नाम जानिया। बाल जवानी ते आ गई बिरध अवस्था तू राम दा नहीं नाम जानिया। बाल जवानी ते आ गई बिरध अवस्था तू राम दा नहीं नाम जानिया। बाल जवानी ते आ गई बिरध अवस्था तू राम दा नहीं नाम जानिया। बाल जवानी ते आ गई बिरध अवस्था तू राम दा नहीं नाम जानिया। जवानी ते आ गई बिरध अवस्था तू राम दा नहीं नाम जानिया। बाल जवानी ते आ गई बिरध अवस्था तू राम दा नहीं नाम जानिया। ओ राम दा नहीं नाम जानिया तू राम दा नहीं नाम जानिया। राम दा नहीं नाम जानिया। राम दा नहीं नाम जानिया। बाल जवानी ते आ गई बिरध अवस्था तू राम दा नहीं नाम जानिया। बाल जवानी ते आ गई बिरध अवस्था तू राम दा नहीं नाम जानिया। बाल जवानी ते आ गई बिरध अवस्था तू राम दा नहीं नाम जानिया। बाल जवानी ते आ गई बिरध अवस्था तू राम दा नहीं नाम जानिया। इन अवस्था गुजर गई साढ़े शरीर विचों सानू ज्ञान नहीं होया संसार की विचरते हैं सगों होर खुब गए। असी संसार च मन नहीं सी लाना असी संसार को उपराम रहना सी क्यों जिथे लेखा मंगिए तिथे देह जात ना जाए कभी जाति भी तो देह भी गवाच जाती है। बाकी की है इस संसार में जो जीव आंदा है
इस संसार च जीव जो होंदा है तो यह संसार च की होंदा जो कुछ होर वसा जाता तो शीशे अगे खलो के अपने आप देखता है, भावें गलती वह चोरा स्त्री या वो भावें पुरुष है, वो खलो के देखता है, अपने आप को सवारता है कि मैं कुछ सुंदर लगना है, कुछ होर वसा जवानी को थोड़ा थली, फिर चंगे चंगे कपड़े मंगता है, कहता मैं सुंदर लगा। सुंदर कौन है? ये शरीर तो सुंदर है ही नहीं। रात को स्नान करके सौंदे हो तुसी, साबण मर के स्नान किया, सवेरे उठना है, सौ के उठे है, आराम करके उठे है, तो सवेरे फिर स्नान करना है। मैं कई बार बेनती की है, इन्ना गंदा शरीर है, 83 लाख जून तो मनुखा दे, इन्ना गंदा शरीर कोई नहीं। जो करके कोई की करता है, जे कोई ये किसी देव की आराधना भी करता है तो वो की करता है, जो वो देव जरा होंदा है या विष्णु भगवान आ गया या ब्रह्मा जी आ गए या शिव जी महाराज आ गए, जिधर जहाँ करके कोई देवी आ गई वर देने वास्ते, ये कोल नहीं होंगी, ये तो 20 कदम पिछे होकर खलोंदे ने ते आन के कुछ पता की कहते हैं, कहते वर दूं वर मंग लै, वर मंग की है, वो दूर क्यों खलोंदे ने कि जे कोई क्यों 20 कदम पिछे होकर खड़े रहते हैं, ये शरीर गंदा है। प्यारी साध संगत, ये शरीर जिन्ना मर्जी मर लो, ये मिट्टी भरी हुई है, मैल है, शरीर से हाथ मारो मैल दी वट्टियां बन थले उतरदियां। इसे करके इसमें की क्या है, शिव भंगर पता नहीं, हज बंदियां ढलती ना कीजिए मेरी जिंदगी है, मत जापे कि साह आवे कि ना आवे राम। परमात्मा की बंदगी वास्ते असी लेट होंदे जा रहे, लै लांगे कर लांगे भाई जिवें कल की असी व्यापार करना नहीं, जिहड़ी जिहड़ी चीज़ नूं लैण वास्ते आए हैं उसनूं ते गलती डिले करना नहीं सी चाहिए, उसनूं ते देरी करनी नहीं सी चाहिए। वो मिलता भी कित्थों है? धन गुरु अर्जन देव जी कहते जिस वखर को लेन तो आया राम नाम संतन कर पाया, कहते राम नाम की दात लैण वास्ते आए, संतन के घरों मिलनी है। किस तरीके नाल? ताजा बीमान, कहते अंदर हंकार कट दे, ताजे विमान लियो मन मोल, राम नाम हृदय में तोल, कहते हृदय के नाल जपना भुलना है, शरीर का मोह छड़ देना है, क्योंकि शरीर अपना नहीं है। ये तन है खाक दी तेरी छड़ना जरूर मना, 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 खाक दी तेरी छड़ना जरूर मना, ए तन है खाक दी तेरी छड़ना। सौरे यार मैं कह तन खाक दी घेरी, वो कहता पाप दी घेरी, हो जा तक मिल भी जाता है, पर बोलना तो चाहिए है। मैं इशारा किया, मैं कहा कि जाग सौन दे, कन्ना तो जागना है। प्यारी सास देखो काल कितने आके धोखा दे रहे हैं, काल जेड़ा कितने आके धोखा दे रहे हैं, नहीं पता लगता, सोचता है डूंगे विचारी जाके की करता है, वो ऐसे पानी च लै जाता जिथे जाके करके की करता, मन जड़ा है जब दुद्ध बन के ऐसे डूंगे पानी च माया दे जाके धक्का मारता है, जिथे जाके फिर की होंदा है इन्हूं कई जन्म फिर उत्थे रोना पींदा है। माया मोही मेदनी, मेदनी कहते संकट संसार माया ने मोह लिया, ये माया का बल्कि परिंदा है, माया में फसया है, असी माया से फड़ लिया पर संभालना नहीं आया। मैं बड़े जगह वेखते बहुत जगह वेखन लिया, मैं क्या भी गया
मतलब कि कहने का मेरा भाव है शरीर संसार में आके अपना शरीर जिहड़ा है ये क्यों बदबू आती है? ये सवाल खाक है, ये तन है खाक दी तेरी छड्डना जरूर मना, 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 तन है खाक दी तेरी, 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 ये तन है खाक दी तेरी, ये तन है खाक दी तेरी, तन है खाक दी तेरी, तन है खाक दी तेरी, ये तन है खाक दी तेरी छड्डना जरूर मना, तन है खाक दी तेरी छड्डना जरूर मना, तन है खाक दी तेरी छड्डना जरूर मना, तन है खाक दी तेरी छड्डना जरूर मना। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਧ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਲਈ, ਘੋੜੇ ਰਕਾਬ 'ਚ ਪੈਰ ਧਰਦੇ ਆ, ਦੇਣ ਲੱਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਨ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਈ। ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਈ, ਮੂੰਹ ਸੀਵੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਰਿਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅਚੰਭੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮਾਤਮਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। तो उस ਵੇਲੇ ਬਸਪਤੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਜੋੜਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖਾ ਦੂਜਾ ਹਮਲਾ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਨ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅਜੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਰਕਾਬਲ ਜਾਵਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਹਮਲਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਨ ਨੇ ਫਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋੜਿਆਂ 'ਚ ਚਲ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈਏ। ਉੱਥੇ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮਨ ਦਾ ਹੀ ਖੇਲ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸੰਸਾਰ बेकार संशय में तरे भ्रम है। ये संसार बेकार है, संशय रह गया काम मैं कैदा करता ता होना चीज, आ काम मैं इस तरह करता ता ठीक होना सी। ये संसार जिन्नी की कार है बेकार है। उसका कारण की है तुसी सारे जानते हो। ये ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਿਆ ਹੋਇਆ। वो बड़े बड़े मायाधारी आए जिन्होंने माया को इकट्ठा करने की गल की सारी जिंदगी लाती। उन्होंने की किया, आना आप खादा ना परिवार को खाने दिता। अज उन्होंने भी नाम निशान मिट गया। केड़ी चीज अपनी मन नहीं मानता, मन संसार में जुड़े, मन संसार की शक्लां देखता है तो कहता कि संसार मेरा है। मन संसार की शक्लां देखता है कहता संसार मेरा है। तो जो मन गल की है, जो मन गुरु वाल जाता है, गुरु के ज्ञान वाल, उस वे कहता कि मैं तो खाली का खाली है। हम कौन मनेगा? गुरु मनेगा कि मन मनेगा ना? जे सेवक 20-20वें वो उधर जल गल की सेवक का मन मानता ही नहीं। जो सेवक का मन नहीं मानता तो प्यारी साह शब्द सेवक के रंग का जड़ेगा नाम। अगो गुरु की जवाब देता, जदों मनेगा मनेगा मन तेरा, वो पत्थरा ने नहीं मनेगा। जदों मनेगा मनेगा मन तेरा, पत्थरा ने नहीं मनेगा।
जन्म तेरा मनेगा फल तेरा पछताने नहीं मनना। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कई जन्म भये कीट पतंगा नहीं रजिया जीव। जन्म भोग के कई जन्म पए कीट पतंगा कई जन्म गज मीन कुरंगा। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੱਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ, ਕਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਕੀੜਿਆਂ ਮਕੌੜਿਆਂ ਜੂਨਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਕਈ ਜਨਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈਬਰ ਗ੍ਰਿਫ ਜੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਜੂ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਣ ਕੀ ਬਰੀਆ, ਚਿਰਿੰਗ ਕਾਲ ਇਹ ਦੇ ਸੰਜਰੀਆ, ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, बड़ी देर बाद ये मिली है, बड़े चिरिंग काले दे संजरिया, फिर अगे छड्या नहीं उन्हें अगू फिर तुर पै गुरु अर्जन देव जी। कई जन्म सैल कर गए पहाड़ी पत्थर कहते ने जो गल की मनुखी देव जाके तेरा मन नहीं मनिया ते पत्थर की जून चल जाएगा, फिर मन जाएगा, फिर किदा मनेगा। हुण राजे जनक ने की कीता, ਹੁਣ ਉਹ ਚਮਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦੇ ਗਲ ਚਰਨਾਂ ਰਾਜੇ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਮੰਗ ਲਓ, ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪਈ ਜਾਏ ਮੰਗ ਲਓ, ਮੰਗਣਾ ਹੀ। वो कहते आप जी सिमरन के बिना कुछ नहीं चाहिए, कृपा करो, दया करो कि तुहाड़ा चेहरा मेरे अंदर वसी है, तुहाड़ी सूरत मेरे अंदर वसी है। वो सूरत जिस सूरत को देख के बड़े बड़े ज्ञानी हस पाए कि ये किदां दा शरीर है, ये राजे जनक का गुरु बन चले है। कहते हैं कि ये ज्ञान शरीर ने नहीं करना, दिमाग ने करना है, ये शरीर के कर्म अनुसार मिले है। शरीर जरा है ये कर्म अनुसार एक भोग जो नहीं है, ये भोगन वास्ते मिले है। जे चंगा मिले है तो तां भी कोई चंगा कर्म अगे आ गया है, जे माड़ा शरीर मिले है तो तेरा माड़ा कर्म अगे आया तां करके दुख भोग रहे हैं। अरे कितने सह के जिया अपना अपने कीते नु सह, जीव अपने कीते नु सह। प्यारी सास उस राजा जरा अष्टावक्र सी, वो भी गल खुश हो गई, सेवक बन गए राजे। वो राजा जनक कैसा सेवक बनया फिर, प्यारी सास जो अंत समय आया राजा जनक जरा सी इनू लैण वास्ते भाई गुरदास जी ने लिखा है कि गण गधर्व आए साज लैके, कोई पाप तो किया नहीं सी, पुण्य कर्म किए सन, तेनू गल लैण वास्ते की है। फिर गल की बैमान आए, गंधर्व आए लैण वास्ते, वो रंग राग कर रहे हैं, परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं, तो बड़े प्यार में श्रद्धा के नाल इनू की कीता, बैमान दे विच राजे जनक नूं बिठा के ते स्वर्ग लोक नूं लैके जांदे ने, परमात्मा लोक नूं लैके जांदे ने। जिस लैके जांदे ने ते बाकी की हुक्म होया, कहंदे ने इनू लियाउणा है पर नरकां दे विचों भी लियाउणा है, नरकां विचों उतारना नहीं, नरक दा कोई दुख ना भोगना पवे। ये फतवा है राजे जनक ने। सिर्फ कितना हंकार किया है, कितना हंकार किया है। बाणी पंक्ति चली ही बड़े बड़े हंकारी है, नानक गर्भ गले गल कितों चली, हंकार तो गल चली की हंकार किया है। एक जड़ा है अग्नि च पैर धरिया है ते अग जी साड़ नहीं, पैर अग्नि भी धरिया है, साड़ नहीं रही। दूजा की है मेरे ते गल की कोई काम नहीं लिया, अहंकार आ गया, सह के जिया अपना किया, इतने बख्शिया कोई नहीं जाना। हुण की कीता है, प्यारी साध संगत बंदगी जिहड़ी है
ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਗੱਲ ਕਿਉਂ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਤਵਤਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪਛਾਣੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਛਾਣੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਧਰ ਹੈ? ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਮਨ ਵਿਕਾਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਨ ਗੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਗੰਦੇ ਨੂੰ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਲ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਰੱਬ ਘਰ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਭਜਨ ਦਾ ਜੀ, ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਭਜਨ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਕੋਈ। ਰੱਬ ਘਰ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਭਜਨ ਦਾ ਜੀ, ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਭਜਨ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਕੋਈ। ਰੱਬ ਘਰ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਭਜਨ ਦਾ ਜੀ, ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਭਜਨ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ
संग जिहड़ा है कभी मुकण वाला नहीं। टाइम हो गया है, टाइम समाप्त है। असल विच ये महापुरखों की संगत क्यों की जाती है? ये स्टोरियां दे के प्रमाण दे के क्यों समझाया जाता है कि ये दुख मैनू नहीं है, कीता मैं जाने दुख मुझ को, दुख सवाया जग, कने कोठे चढ़ के देखते घर पर ही हो। प्यारी शासन माया का सेक सारे लग रही है, इस माया का सेक सारे लग रहा है, पर माया प्राप्त करके खुश होता है। कबीर ने कह दिता, कबीर माया सरपणी जगत रही लपटाए, इसकी सेवा जो करे तिसी को खाए। जिहड़ा माया की सेवा करता फिर वो सरपणी है, ये इन्हें खा जाती है, अंदर वड़ के अंदर वस जाती है। इस करके मन बेचे सतगुरु के पास जिस सेवक के कार्य रास कार्य उदों होगा जब सतगुरु के पास तब मन धन सौंप गुर को हुक्म मनिया पाइए सच्चे पातशाह उन्होंने आप बिना कुछ नहीं चाहिए। इस करके प्यारी साध संगत महापुरख जन्म मरण दोनों में नहीं है, जन्म मरण दोनों में ना ही। जन पल पुकारी आए जिया दान दे भगती लाए हाथों नैन मिलाए। वो जीवन को दान दे के, नाम का दान दे के, भगती का दान दे के, हरि नाल जोड़ के हरि के नाल को मिला दूंगी। ये महापुरखों का कर्म संसार आने का ये है। वो जन्मते नहीं, माया का पर्दा जरूर है। जिथे जाके असीं कह देने अज जन्मदिन है, तो एक पासे दूजे पासे जो जन्मदिन है तो फिर ये गल नहीं सी होनी चाहिए। जन्म मरण दोनों में ना ही जन पारे पकारी फिर जाना नहीं सी कहना चाहिए। ये सोच के लिखे है, तुरना की नहीं है, बाणी है, बाणी के ऊपर कुछ भी नहीं है। जन्म मरण दोनों में ना ही जन परोपकारी आए जिया दान दे भगती लाइन। जीवन को दान दे के भगती का भगती नाल जोड़ के हाथों लैन मिलाए कदे परमात्मा नाल जोड़ देंगे ने। इस करके थोड़ा समा कढ़ के नाम जपया करो, और मैं कहूँगा जरूर जपया करो, कभी पूछया करो, नाम पा भी दिया करो। मन सौन लगे अज सारा दिन कितना झूठ बोले है, कितना पाप किया है, तू कन्या भलिया मानसा किन्ने विश्वास मालक ने बताए ने। कभी अपने आप पूछ के देखा रात में सौन लगे रहन गवाई सोए के दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है एक कौड़ी बदल गया। इस करके प्यारी साध संगत इसका कौड़ी मुल ना पाओ। क्यों? कबीर ने कह दिता मान जन्म दुर्लभ है, हुए ना बारंबार, ये दुर्लभ जन्म है, फिर भी जान के दुखी है। इस दुर्लभ शरीर में आके ये फिर भी दुखी है। क्यों दुखी है? दुर्लभ काहे वास्ते है? विकार करने वास्ते, पाप करने वास्ते नहीं। प्यारी साध दुर्लभ इस करके है, ये परमात्मा मिलने का दरवाजा है, ये परमात्मा मिलता है, ये मोरी है, ये रास्ता है, ये सुरंग है। इन्हें इस तो बाहर मुड़ के ये बंदगी करके जिस देही को सिमरे देव सो देही भाजा की सेव। कहते के देवते तरस रहे हैं, कहते ने सच्चा पातशाह साडे ते कृपा करो, किते सानू मनुखी जन्म देवो, असी मनुखी जन्म जाके सिमरन करके ते असी गली तेरे नाल ते लीन हो जाइए। असी ये भी स्वर्ग दे दुख जिहड़े साडे कट्टे जाण। इस करके थोड़ा समा कढ़ के नाम जपया करो, सेवा करके सिमरन करके सत्संग करके अपने जीवन सार्थक करो। मैं इत्थे कहना चाहता मारी कृपा कर तुहाडा कदम कदम आया लिखे लाउण, तुहाडे श्वास जिहड़े सफल करन, तुहाडी माया खर्ची हुई जिहड़ी है वो भी सफल हो जाए, मालिक के चरणों ते लग जाए। क्यों? उसका की कारण है? प्यारी साध संगत कई बार असी आखते हैं असी गए भी लैके की चलिए, पर स्कूल जान लगे तो असी कभी कभी सोचते अज कि नवा पाठ लैके चले हैं, पर कभी जिंदगी के भी कभी ख्याल किया है कि अज मैं कि नवा कर्म किया है, कितना सिमरन किया है, कितना नाम जपया है। तो फिर मैं अज गलतियां किहड़ी कीतियां, पाप किन्ने कीते ने, झूठ किन्ने कीते ने, अखां दे नाल, कन्नां दे नाल, मूँह दे नाल, हत्थां दे नाल। इस करके थोड़ा समय कट के विचार करके रात में जरूर अपने मन पर ख्या करो। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।
गुर की